अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 11 क्लास 10th के होम्योस्टेसिस चैप्टर, जिससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि गेस्ट पेपर 2024 में कौन सा एक्सपेक्टेड है और एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आगे जो पेपर्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं इन ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री के जो मैंने सारे एनालिटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उनके येस पेपर जो है वो मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं लाजमन आपसे कहूँगी कि पेपर करने से पहले, पेपर जाने से पहले आप लोगों को लाजमन वीडियो देख के जाओ। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे मिस हो गया और मैंने उस वीडियो में बताया हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग देखो ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस 0% हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस से रिलेटेड। अब पता है कि इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट होता है प्लांट के ऊपर बेस कर रहा है और दूसरा एनिमल के ऊपर बेस कर रहा है, और एनिमल में पर्टिकुलरली उन्होंने ह्यूमंस को लिया। तो हम देखते हैं इसको। ओके बच्चों, सबसे पहले आता है होम्योस्टेसिस। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। बैलेंस होता है, मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना इन्वायरमेंट के साथ, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तीन तरह के होम्योस्टेसिस हो सकते हैं: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इन तीनों की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से। ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, किसी एक ही टर्म देके उसकी डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को शो कर रहा है। ठीक है, देन सबसे पहले आता है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स के उन्होंने बताया हुआ कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होता है। होम्योस्टेसिस से मुराद क्या है कि मेंटेन कैसे करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट को, अपनी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे वो मेंटेन करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम के ऊपर लेकर आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि दिन टाइम में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, वो यूटिलाइज हो जाती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, और वो ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। लेकिन रात के टाइम में आपको पता है कि ऑपोजिट प्रोसेस होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप प्लांट्स को पता है कि प्लांट्स ने किस तरह होम्योस्टेसिस को अपने आप को मेंटेन करना है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्लांट्स किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को या ऑक्सीजन को किस तरह मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू। ठीक है, देन है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके डिफरेंट स्टेप्स जाते हैं। यूटिनेशन कहा जाता है, ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। मैं आपको जनरली इसकी एग्जांपल इसे समझा देती हूँ कि आपने देखा होगा कि अक्सर सर्दियों में क्या होता है, जब आप सुबह आपके पेरेंट्स या फिर आप लोग वॉक करने जाते होंगे तो देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, कुछ पानी के कतरे होते हैं। ठीक है, वो ड्यू ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो उनके अंदर जब एक्सेस वाटर आ जाता है तो वो किसी ना किसी वे में अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आइदर थ्रू ग्यूटिनेशन, आइदर थ्रू ट्रांसपायरेशन और आइदर थ्रू ड्यू ड्रॉप्स। तो आपको डिफरेंस बताना चाहिए, ग्यूटेशन हमारे पास क्या होती है और ड्यू ड्रॉप्स क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर पेपर में आ जाता है। देन बच्चों है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली होम्योस्टेसिस के अंदर सिर्फ आपने वाटर लेवल को ही मेंटेन नहीं करना। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो मैकेनिज्म है उसको आपने एक इक्विलिब्रियम के ऊपर लेकर आना है, एक इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, वो अब वाटर लेवल भी हो सकता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी हो सकता है, वो आपका ऑक्सीजन लेवल भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन सिस्टम को देख रहे हैं तो उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट आइदर हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर के हिसाब से, और दूसरा जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं जिसके अंदर यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, वो क्रिस्टल सेक्रेट करते हैं अपने अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करने के लिए बॉडी से। अब यहाँ पर उन्होंने पिक्चर भी बनाई हुई है जो कि है रीजन ड्रॉप्स फ्रॉम द कटर ट्री, लैटेक्स और म्यूसिलेज ड्रॉप्स बाय कार्निवरस प्लांट। ठीक है, उन्होंने ये तीन आपको वेस्ट बताए हैं कि किसके थ्रू जो प्लांट होते हैं अपना मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो रिड्यूस करते हैं। लैटेक्स क्या होती है, जो आप गम यूज कर रहे हो, समझ लो आप गूंद जो होती है उसको लैटेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब रीजन ड्रॉप्स फ्रॉम कट ट्री क्या होता है कि अक्सर जब आप कट को ट्री को जब आप कट लगाते हो या उसको शार्प नाइफ से कट करते हो थोड़ा सा बार्क को उसके, तो क्या थोड़ा सा पानी वहां से निकलता है। ठीक है, वो थोड़ा सा स्टिकी भी होता है, स्लाइमी भी होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है टाइप ऑफ। ठीक है, प्लांट होते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं। और ये जो म्यूसिलेज ड्रॉप्स बाय कार्निवरस प्लांट, ये आपका भी कोर्स का इतना ज्यादा नहीं है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, लेकिन आपने देखा होगा कार्निवरस प्लांट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप टच करो तो ऑटोमेटिकली वो आपको सेंस कर लेते हैं और उसके अपने जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है कोई ऑर्गेनिज्म, उसको अपने ऊपर अंदर ले जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह के कार्निवरस प्लांट होते हैं। आपने एक नाम ही सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, वो बड़ा कॉमन प्लांट है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कहते हैं अपने जो एक्सक्रीटा है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं। देन है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें लॉन्ग आ जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के हवाले से प्लांट्स की तीन टाइप आ जाती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, या फिर ऑस्मोसिस के तहत प्लांट्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन टाइप्स आती हैं हमारे पास, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर उसकी एग्जाम्पल गिवन है तो आपने एग्जाम्पल लिख के आनी है। अगर आपको इसमें से लॉन्ग आ रहा है सबसे पहले तो आपने लिखने हैं हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको नीट लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपने लिखनी है डेफिनेशन।
ठीक है। डेफिनेशन में आपने उसका लिखना है इन्वायरमेंट, कि किस इन्वायरमेंट में वो ग्रो करते हैं या उनका क्या इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। उस पर आपने लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या है कि उनकी लीव्स क्या होते हैं। लीव्स जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं रादर देन देयर केमिकल नेचर, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं सबसे पहले हम उसकी फिजिकल स्टेट्स को देखते हैं, फिजिकल चीज़ों को देखते हैं। सेम इस तरह क्या होता है, प्लांट्स को भी हम इस तरह इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि उनके लीव्स होते हैं काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं। अब जीरोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं, वो डेजर्ट एरिया में उगते हैं क्योंकि उनके पास वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती और इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि वाटर लिलीज या अक्सर कुछ लोग जो होते हैं वो वाटर स्विमिंग कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी जगह पर गए होते हैं जहाँ पर ये इस तरह का गार्डन वगैरह होते हैं, तो वो अक्सर प्लांट को उठाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है कि उसकी बड़ी स्मॉल रूट्स होती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर होते हैं कि उनको जरूरत नहीं होती कि रूट्स उनके पास ज्यादा रहें, ठीक है। अब इरिस्पेक्टिव वो जीरोफाइट्स, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी रूट्स होती हैं वो काफी लॉन्ग और लेंथी होती हैं, वो खुद ब खुद अपना वाटर का सोर्स जो है वो तलाश कर लेती हैं, इस वजह से उनकी रूट्स होती हैं काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो आपने इसको देखना है 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस एडजस्टमेंट, ठीक है। देन है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर जो होमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है वो 3 लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आपके लंग्स कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। आपकी स्किन कर रही है, स्किन कैसे करती है, आपकी स्किन जो होती है आपको ठंडक का एहसास होता है वो आपकी बेसिकली आपकी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करती है और आपकी जो किडनीज होती हैं वो वाटर को फिल्ट्रेट करती हैं और एक्सक्रीटा को एलिमिनेट करवाती हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 आपके मेन प्रोसेस हैं किस चीज के अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन के होमोस्टेसिस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आता है स्किन। स्किन के ऊपर आपको लोग आ सकता है कि स्किन कैसे होती है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी इसकी लेयर्स होती हैं, डर्मस होती है, एपिडर्मस होती है, मेडिडर्मस होती है, डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं। देन लंग्स आता है। लंग्स और स्किन के बारे में उन्होंने काफी शॉर्ट लिखा हुआ है, आपको शॉर्टकट यहाँ से में आ सकता है कि हाउ स्किन एंड लंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। देन है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग है, इसके ऊपर लोग अक्सर आ जाता है और ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी इसके ऊपर लोग आ सकते हैं। इसकी डायग्राम लाजमन बनानी है। आप किसी भी पार्ट के ऊपर आपसे वो पूछें, मीन्स कि अगर आपसे वो यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछें कि यूरिनरी का क्या फंक्शन है, आपसे यूरिटर के बारे में पूछें, किडनीज के बारे में पूछें कि उनका क्या रोल है, तो आपने डायग्राम लाजमन बना के आनी है, ठीक है। मैंने कल भी आपको लेक्चर में बताया था। देन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसके ऊपर भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसकी लेंथ होती है, कितनी विड्थ होती है। आपको पता है कि राइट और लेफ्ट किडनी के अंदर लेंथ होती है। जिससे लंग्स के मैंने आपको कल बताया था कि उनके साइज का डिफरेंस होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। सेम किडनीज का होता है कि एक जो होती है थोड़ी सी ऊपर होती है और एक थोड़ी सी नीचे होती है हमारी किडनीज, क्योंकि हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं तो इसके थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो होती है इनका डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस और रीनल पिरामिड्स। ये बेसिकली क्या है। अब रीनल का वर्ड जो होता है ना, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, रीनल का वर्ड होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। हर एक पार्ट को साइंटिस्ट के लिए या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या के लिए इजी करने के लिए उनको स्पेसिफिक नेम कर दिया। अब आप किसी के सामने भी कह दोगे कि रीनल फेलियर है तो उसके जहन में अब्रप्टली आएगा कि हाँ भाई किडनी फेलियर है, ठीक है। तो ये इस तरह की साइंटिफिक टर्म्स होती हैं। देन ये सारा आपका लॉन्ग है कि किस तरह वाटर जो की एब्जॉर्प्शन हो रही है किडनीज के अंदर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लोग आ सकते हैं, बाउमेंस कैप्सुल के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्वोल्यूटेड डिस्टल ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, सारी ट्यूब्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्या ट्यूब्यूल सिस्टम होता है। इसको आपने लास्ट में करना है और इसकी डायग्राम मिस नहीं करनी। शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। देन आता है द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी में उन्होंने डिफरेंट आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। आपने अब इसको इस पैराग्राफ के फॉर्म में कभी नहीं लिख के आना। मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ कि पैराग्राफ डजंट लुक वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। आपने इसको डिफरेंट पॉइंट्स बनाए, जितने इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रेशर फिब्रिलेशन, ग्लोमेरुलर और सेक्टिव डिओब्जेशन और ट्यूबुलर सेक्शन, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। आपने इसकी सब हेडिंग दे दे के इसको अच्छी तरह खूबसूरत तरीके से इसको लिख कर आना ताकि आपके मार्क्स फुल बाय फुल आए। और उसके बाद बच्चों आता है ये वाटर की परसेंटेज है, आपने इसको देख करनी है, पढ़ लेनी है आपने, हो सकता है आपको आ जाए। ऑस्मोलैरिटी फंक्शन किडनी के फंक्शन जो होते हैं, जो किडनी होती है वो कैसे परफॉर्म करती है, कितना की स्टेट होती है। अगर पानी ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो तब किडनीज कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अगर पानी कम हो तब किडनीज कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर वो सॉल्ट्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, ये उनका कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में मैकेनिज्म उनका वर्क करता है, ठीक है। देन डिसऑर्डर्स किडनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किडनी स्टोन्स आते हैं डिसऑर्डर्स में, और उसके बाद किडनी रीनल फेलियर। ये 2 इसके मेथड हैं जिसके थ्रू हमारे जो किडनी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किडनी या रीनल फेलियर मींस कि आपकी किडनी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर किडनी स्टोन्स। अब देखो जो किडनी स्टोन्स होता है ना, मैं जनरली आपको समझा देती हूँ। किडनी स्टोन्स के अंदर क्या होता है कि आपकी किडनी के थोड़ी थोड़ी पथरियां सी बन जाती हैं, जैसे स्टोन्स नहीं होते। अब आइदर वो आपको लिथोट्रिप्सी से रिमूव कर सकते हो या फिर आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन क्या होता है वो इतनी हाइपरटेंसिव की होती हैं कि वो आपकी किडनी स्टोन को ऑटोमेटिकली छोटे छोटे स्टोन में कन्वर्ट कर देती हैं और आप यूरिन के थ्रू उसको पास कर देते हो, ठीक है। एक ये जनरल मेथड हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, अबू नसर अल फराबी के बारे में पूछ सकते हैं कि उसने क्या काम किया था, और अबुल कासिम अल ज़हरवी के बारे में, ठीक है। तो आपने साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन नहीं मिस करनी। आइदर इट इज इन केमिस्ट्री,
इन फिजिक्स और बायोलॉजी। आपने किसी भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, उसको नोबेल प्राइज का मिला था, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ डेथ आपने मिस नहीं करनी है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये लाजमन आ जाते हैं। देन है किडनी या रीनल फेलियर। अब किडनी या रीनल फेलियर की दो स्टेजेस आ जाती हैं, या तो आप इसका डायलिसिस कर लो या फिर आप मुकम्मल तौर पर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर क्या होता है कि आपने डोनर देखना होता है, ठीक है, आप खुद रिसिपिएंट हो, आपने देखना है कौन आपको अपनी किडनी दे सकता है, क्योंकि एक आपकी दोनों किडनीज वर्क कर रही होती हैं, तो आपकी एक किडनी अगर ठीक होगी तो आप लोग पूरी जिंदगी आप लोग अच्छा खासा चल सकते हो, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो चल सकती है, ठीक है। अपनी किडनी किसी को डोनेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी दोनों किडनीज खराब हैं तो फिर कि अल्लाह को प्यारे हो जाओगे आप। देन डायलिसिस है हमारे पास। डायलिसिस की दो मेथड है, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस और दूसरा आता है हमारे पास हीमोडायलिसिस। अब देखो इसके अंदर दो क्या डिफरेंस जानना चाहती हूँ। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपने कुछ पेशेंट देखे होंगे कि वो अपने साथ साथ अपना वाटर टैंक और ब्लड जो होता है उनके बैग्स होते हैं वो कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 24 आवर्स आ डे क्या होता है कि उनके साथ डायलिसिस हो रहा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं हीमोडायलिसिस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि आपको वो थ्राइस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक जाकर अपना ब्लड जो होता है उसको फिल्ट्रेट करना होता है, क्योंकि आपकी किडनी तो काम में नहीं कर रही होती। किडनी का बेसिकली सबसे मेजर और मोस्ट फंक्शन ये होता है कि उन्होंने क्या करना होता है, आपके ब्लड को फिल्टर करना होता है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर भी कुछ इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, कुछ इस तरह के आयंस होते हैं जिनकी एक्सेस हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी, वो किसी डेथ स्टेज में चल जाएगी। तो किडनीज ने ये परफॉर्म करना होता है फंक्शन। अब किडनी जब वो ये नहीं कर पाएंगे फंक्शन तो हम उसको आदर थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट हम अपरेटस से उसको डील करेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन पे आता है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया किडनी ट्रांसप्लांट कैसे वर्क करता है। अंडरस्टैंड क्या कॉन्सेप्ट है, आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब देख लेने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपने लाजमन करने हैं। ये आपको डायग्राम है, ये आपको डायग्राम आप पेपर में पूछ सकते हैं कि इसको लेबल कैसे करना है, ठीक है। और आपको एमसीक्यूज में भी अक्सर आता है कि ये पार्ट कौन सा है, ठीक है। इसको सर्कल कर देंगे, डॉट लगा देंगे और पूछेंगे कि पार्ट कौन सा है। अब हम चलते हैं बच्चों अपने गेस्ट पेपर की तरफ। Okay, but our first question is, what are the symptoms of kidney stones? Differentiate between hydrophytes and xerophytes. Give an example. What is renal corpuscle? Write the name of its two important parts. Very important. What is different between regions and gums? What is meant by selective deabsorption? How it occurs? What is glomerulofiltrate? What is pressure filtration? Write the names of parts of the urinary system. Define excretion. What is excretion important? What is meant by kidney transplant? Write two problems associated with kidney transplant. Write causes and symptoms of kidney stone. What is meant by homeostasis? Give an example. What is difference between osmoregulation and thermoregulation? Thermoregulation and excretion. Argumentation and dewdrop synonyms. What is meant by selective deabsorption? How it occurs? How skin keeps our body cool? Define osmosis. What is skin? What is role in homeostasis? What is lithotripsy? तो बच्चों ये आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड 24 के हवाले से। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन चेंज हुए तो मैं जरूर अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर करूंगी। कीप कनेक्टेड विद मी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।